किसने पहले पुश किया फॉर दैट रिलेशनशिप कि अब कन्वर्ट करते इनटू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? मैंने उसने तभी बोला कि अभी मैं नहीं रेडी हूँ एंड आई डोंट थिंक सो तुझे हमारी दोस्ती भी ख़राब करनी चाहिए ऐसा, बिकॉज हम 1-1.5 साल हमने बात ही नहीं की, बिल्कुल बात नहीं की, ना वीडियोस बनाए साथ में। 1.5 साल ऑफ नॉट बीइंग इन टच टू प्ले अ गैम्बल लाइक दिस इज ऑल्सो वेरी टफ। आपने सोचा उसके बारे में? आपको भय था कि रिलेशनशिप फिर से टूट सकती है? टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जब टाइम आया था वो हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम था। दो लोग इनसेपरेबल, 1.5 साल नहीं बात करना, उस टाइम पे अकेली रोती थी फॉर अवेज ऑनेस्टली? वही मैं बोलूँ, जैसे कि मैं छोटी छोटी बातों पे कभी कभी मैं डर जाती थी, मुझे एंग्जाइटी का थोड़ा सा वो होता था कि मैं जल्दी एंक्शियस हो जाती हूँ। थेरेपी भी ले रही थी ना? हाँ, वो ड्यूरिंग दैट यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम पे। तो जब एक लेडी है जो शुभी जोशी ने अवेज पर इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए लाइक चीटर, मैनिपुलेटिव, विदाउट टेकिंग हिज नेम ऑफ कोर्स, इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि BB19 में वो प्रिटेंड कर रहा है, ही इज नॉट दैट इनोसेंट। हाउ डिड यू फील, क्योंकि आप उनको 10 साल से जानती है ऑलमोस्ट? सो आई वुड मोर देन दैट, आई थिंक जो घर के अंदर सिमिलर नोट पे कमेंट पास हुए थे, जो अमल और बसीर ने किया था, दैट हर्टेड मी अ लॉट। मतलब वो हर्ट किया मुझे, क्योंकि लोगों का कहना है कि उन्होंने आप पे चीट किया, तब भी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली नहीं दे रही है, स्टांस नहीं ले रही है। इनफैक्ट वापस कुछ कंटेस्टेंट्स इन द हाउस ने ही कहा था कि यार ये सामने, दुनिया के सामने प्रपोजल क्यों करना, इट्स बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो उसका भी एक रीजन है, वो इन्फ्लुएंसर्स को अपने तरीके से लोग प्रमोट करने नहीं देते चीजें। यू थिंक तानिया इज इनटू अमल, अमल माइट बी इनटू तानिया? पोटेंशियल है रोमांस का कि रोमांस हो रहा है? जब तक मैं थी, अभिषेक और शहबाज के बीच में हाथापाई हुई, फिजिकल फाइट हुआ, पर दोनों को एविक्ट नहीं किया गया। डू यू थिंक दैट्स अनफेयर? अगर फिजिकल फाइट हुई है, अवेज ने मृदुल को फिजिकली हर्ट किया था, इतना अग्रेशन सही होता है एक टास्क के लिए? उसने उसका जब हम डू यू थिंक कोनिका जी इंटिमिडेटिंग? कोनिका जी, हाय मैं हूं नगमा एंड सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल राइट नाउ। नगमा 2 साल पहले आप मुझसे मिली थी, हाँ? यस। और मैंने उस वक्त आपसे कहा कि एक टाइम आएगा जब आप और अवेज एक दूसरे के साथ वापस हो जाओगे। उस वक्त आप लोग दूर थे। यस, करेक्ट। पर मैंने सेंस किया और मैंने एक प्रिडिक्शन किया था। Am I right or am I right? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। एंड वही बात है कि काफ़ी लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या था क्या नहीं था। एंड आई वेरी वेल रिमेंबर विथ यू आई हैड अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन वेयर यू टोल्ड दैट डोंट वरी, लाइक वन डे आई सी कि आप लोग वापस आ जाओगे, और वो दिन आ ही गया फाइनली। मैंने उस वक्त genuinely सेंस किया। I started staying alone at the age of 14 in Bombay. I'm 46, 32 years. So I've gone through my share of loneliness, gone through my share of things. और मैं नोटिस करता हूँ कि एक अंदर की इंस्टिंक्ट मुझे बोलती है, ना, आई कुड फील इट, जो आप अवेज के बारे में उस वक्त भी बात कर रही थी। आई कुड फील अफेक्शन, आई कुड फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, या बट आई वांट यू टू रीविजिट, अगर हो सके तो पहली बार जब अवेज से आप मिली थी, आई वांट यू टू रीलिव दैट। याद है आपको? या फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली वी मेट ड्यूरिंग दिस गेम कॉल्ड पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो खेलते खेलते मैं उससे मिली थी, और वो इंटरेक्शन बहुत ही फनी इंटरेक्शन था, बिकॉज वो एक पोकेमॉन पकड़ने जा रहा था कहीं पर, एंड मैं उसको बोल रही थी, अरे एक्सक्यूज मी लिसन, तो कौन सा पोकेमॉन पकड़ने जा रहा है? तो उसने बोला था कि चारमेंडर या चारमेलियन करके है। तो मैंने उसको बोला था प्लीज़ मेरा फ़ोन भी लेके जाओ और मेरे लिए पकड़ के लेके आ। एंड देन आई रियलाइज कि मैं कोई स्ट्रेंजर को फ़ोन नहीं देना चाहिए। तो आज लाइक अरे कोई नहीं एक काम कर, मैं भी जाती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था उससे।
एंड उसके बाद फिर पोकेमॉन के टाइम हम काफ़ी बार वही एक स्पॉट पे एक दूसरे को मिलते थे एज फ्रेंड्स नॉर्मली, एंड कट टू 1-1.5 महीने बाद पोकेमॉन बैन हो गया था गेम इंडिया में। मैंने 9gag के पेज पे अवेस का वीडियो देखा था, जो पेन पाइनएप्पल एप्पल पेन ट्रेंड हुआ था ना, तो 9gag बीइंग सच अ बिग पेज, उसमें मैं बोली अरे ये तो वही लड़का है पोकेमॉन में जिसको देखा था मैंने। तो आई स्टॉक्ड हिज प्रोफाइल एंड आई सॉ कि वो डांस सिखाता है, इज़ अ कोरियोग्राफर, एंड उसके डांस मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बोली यार मुझे भी सीखना है इसके पास। एंड आई DM'd हिम दैट आई वांट टू जॉइन योर क्लासेस। तो उसने भी यही रिप्लाई किया, अरे तू वही है ना पोकेमॉन गो वाली लड़की। तो मैं बोला यार, तो उसने फिर मुझे क्लासेस बुलाया एंड गर्ल्स बैच था वहाँ पे, तो वो बैच मैंने सीखा एंड आई वाज लाइक, ट्रायल बैच था। उसके बाद मैंने उसको बोल दिया कि नहीं, अभी मुझे रेगुलर होना है, बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएशन जर्नी में डांस को इंक्लूड करना चाहती थी जी। अपने। तो मैंने कहा कि मैं आती हूँ। फिर शुरू हो गया था, मैं डांस क्लासेस जाती थी। वहाँ पे वो बोलता था कि ये तू क्या लाइव जा रही है म्यूजिकली ऐप पे, ये क्या वीडियो बना रही है, ऐसा डांस पे ध्यान दे। वो स्ट्रिक्ट टीचर था। तो मैंने उसको बताया कि नहीं, दिस इज़ द न्यू थिंग, इट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, एंड मुझे लगता है कि डांस क्रिएटर्स अभी तक इतने नहीं आए हैं, तू भी इस पर डांस वीडियोस बना। और फिर वो भी मेरे साथ फिर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, एंड उसके बाद फिर तो जर्नी आपको पता ही है। तो मुझे जेन्युइनली पता, जब पहली बार वो जो पोकेमॉन गो ये सब चल रहा था, स्पार्क्स उड़ रहे थे कि ठीक है एक बंदा है, ओके चलो कर दो, यही था, ओके ओके टाइप्स। हाँ, मतलब ऐसा था कि वो समझ में नहीं किया था कि ओ ये कुछ मतलब फ्लर्ट हो रहा है, ये वो हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। फन, मैं जॉब से आती थी, वो पोकेमॉन खेल के मैं बस अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करने को रात में मेरे भाई के साथ जाती थी। वो यारी रोड के पास एक लोकेशन है, वहाँ पे बेस्ट पोकेमॉन्स आते थे, जिन्होंने पोकेमॉन खेला है उनको पता होगा ये। तो वो भी वहाँ पे आता था, तो हम सब एकदम बहुत लोग थे, कम से कम 30-40 लोग वहाँ पे आते थे पोकेमॉन पकड़ने। तो इट वाज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिंग फॉर अ सेम मोटिव, और उनका बस दोस्ती हो गया कि अरे ये भी आता है, इधर आता है, ये वो, बस वैसा उतना ही था वहाँ पे। तो आई वांट टू नो, दोस्ती फिर प्यार या अट्रैक्शन दोस्ती प्यार? आई वुड से दोस्ती फिर प्यार। अट्रैक्शन कहाँ गया इसमें? अट्रैक्शन वैसा वाला अट्रैक्शन नहीं था कि ओ किड्स, मतलब ऐसा ऐसा वाला नहीं था। एंड आई थिंक इट्स मी, मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा होता नहीं है कि मैं किसको देख लूँ अट्रैक्ट हो जाऊँ फिर किसी से बातचीत होगी। मैं जो फिजिकल अट्रैक्शन होता है वो इतना मेरे लिए मायने रखता है, बट इतना नहीं रखता है जितना कनेक्शन और फ्रेंडशिप मायने रखती है। इवन इन रिलेशनशिप, लव, आई थिंक दैट इज, तुम्हारा बॉन्ड और फ्रेंडशिप अच्छा हो ना, तो मज़ा आता है। फिर आप कितने भी सालों इंसान के साथ रहो तो अच्छा है। वही फिजिकल अट्रैक्शन यार एक टाइम के बाद फिर होता है कि अरे अभी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आई डोंट थिंक सो वो मेरे लिए इतना मैटर। यानी आप बहुत इवॉल्व थी, क्योंकि उस स्टेज पे यू मस्ट हैव बीन इन योर अर्ली 20s। अर्ली 20s, करेक्ट। उस स्टेज में अट्रैक्शन बहुत मायने रखता है, यस। विदाउट बीइंग जजमेंटल ऑफ दैट एज, बट आपको अट्रैक्शन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। किसने पहले पुश किया फॉर दैट रिलेशनशिप कि अब कन्वर्ट करते इनटू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? मैंने आपने किया, यू अट्रैक्टेड टू, आई मीन सॉरी, कनेक्टेड टू, कनेक्टेड। सो काफ़ी साल हमने जैसे साथ में आ गए, कंटेंट बनाने लग गए, और लोगों को ऐसा हो गया ना कि मैं अकेले वीडियो बनाती थी, उन्हें पसंद नहीं आता था, भाई अवेश के साथ ही बनाओ और रोमांटिक गाने पे बनाओ। तो बना बना के, और हमारा पूरा दिन साथ में स्पेंड करना, वर्क रिलेटेड है, कुछ तभी तक भी कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देन एक इंसान पसंद आने लग जाता है आपको, अनकंडीशनली पसंद आने लग जाता है कि यार अच्छा लगता है इसके साथ मुझे काम करना, इसके साथ बात करना, इसके साथ हंसी मजाक करना। तो उसके बाद उसके तरफ से भी वैसी फीलिंग आती थी मुझे। देन आई आस्क्ड हिम 2-3 साल बाद कि आई थिंक देयर इज समथिंग एंड वी शुड डेट। तो उसने तभी बोला कि अभी मैं नहीं रेडी हूँ एंड आई डोंट थिंक सो तुझे हमारी दोस्ती भी ख़राब करनी चाहिए ऐसा, बिकॉज हम अगर डेट कर लिए, व्हाट इफ़ इट डजंट वर्क, यू नो, फिर सब टूट जाएगा, सब दोस्ती भी ख़राब हो जाएगी। एंड आई रियली अंडरस्टूड हिज पॉइंट एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, बात तो सही बोल रहा है, पहले फ़िलहाल अभी हम
लाइफ पे फोकस करते हैं, बिकॉज हमारा फर्स्ट मोटिव यही था कि पेरेंट्स के लिए घर लेना है खुद के, उसको अपने पेरेंट्स के लिए लेना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए लेना है। तो हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग वो चीज़ पे था कि अभी काम करना है। और वो आप अगर याद रखोगे, वो टिकटॉक का टाइम था ना, जो उस टाइम हमें बहुत काम आते थे, बहुत, मतलब उस पर हमें दिन में 10-10 वीडियोस बनाने पड़ते थे, एक दूसरे के साथ एक वीडियोस, थोड़े इंडिविजुअल वीडियोस। तो ये सब चीज़ें का टाइम ही नहीं हो रहा था कि इस पे बैठ के हम क्या इसका सोल्यूशन निकाले, क्या निकाले। हमने फिर अतरंग शुरू किया साथ में, एंड वी वर ग्रोइंग इन लाइफ एंड वी वर ग्रोइंग टुगेदर। तो जो फ्रेंडशिप और जो बॉन्ड है, वो इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता था कि आई थिंक डेट कर लेना चाहिए, एंड बट ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। आई रिस्पेक्ट अवेज फॉर दिस थिंग कि वो ऑनेस्टली बोलता था कि मैं कमिटमेंट के लिए नहीं रेडी हूँ, आई हैव सम traumas, I have some baggage, and I know I'm not very good as a boyfriend, मतलब मैं अभी फ़िलहाल रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ हमेशा उसकी रही है, एंड इनफैक्ट जब हम बिग बॉस में एंटर कर रहे थे, ही सेड द सेम थिंग टू सलमान सर एज वेल, दैट मैं कमिटमेंट से भागता था और बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे उसके पास्ट रिलेशनशिप्स में। उसका जो भी है, आई थिंक उसका स्टोरी है वो शेयर करे तो बेटर है, बट ही हैड हिज शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैंने भी कभी उसको पुश नहीं किया, बट आई ऑलवेज ट्रीटेड हिम नाइसली एज माई बेस्ट पर्सन। जैसा आपको भी मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, एंड आई नेवर पुश्ड हिम कि यार करते हैं रिलेशनशिप ये वो। आई वॉज फोकस्ड इन माई लाइफ, ही वॉज फोकस्ड इन हिज लाइफ, और ये चलता गया। जैसे आपका इंटरव्यू हुआ, आई थिंक उसके बाद तो हमने फिर डिसाइड कर लिया कि अब अलग हो जाते हैं, अभी अपने ही लाइफ पे फोकस करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशनली अफेक्ट करता है ज़्यादा अगर आप किसी के साथ रहते हो और नाम जुड़ जाता है, लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आप हो कि नहीं हो साथ में। तो मैंने कहा कि अभी अलग हो जाते हैं, अभी अपने काम पे ध्यान देते हैं, एंड लाइफ जो भी रहेगा देखते हैं आगे, वी ऑलवेज बी गुड फ्रेंड्स। तो 1-1.5 साल हमने बात ही नहीं की, बिल्कुल बात नहीं की, ना वीडियोस बनाए साथ में। काफ़ी लोगों के डीएम्स आते थे कि क्यों आप प्लीज़ बात कर लो, आप लोग प्लीज़ वापस बात करने लग जाओ, ऐसा सब। एंड दिस ईयर लाइक मिड ईयर अगर आप बोलोगे, हमारी बातचीत फिर से शुरू हुई, एंड आई थिंक दैट फेल्ट लाइक, वो जो होता है ना, फिर से आप मिलते हो तो बटरफ्लाईज आती है, फिर से वो जो फ्रेश रोमांस होता है, वो ही कन्फेस्ड दैट कि मैं अभी हील्ड हूँ, मैं रेडी हूँ, नाउ आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट, आई वांट टू गेट मैरिड एंड आई वांट टू टेल द होल वर्ल्ड दैट मुझे तेरे साथ ही रहना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, अभी शादी करनी है मुझे तेरे साथ, डेट भी नहीं करना है, शादी करनी है मतलब। तो मैंने थोड़ा भाव खाया, थोड़ा 1-2 महीना उसको टेस्ट किया कि क्या है क्या नहीं। ऑब्वियसली यार इतना बड़ा डिसीजन है, and why not, yes। तो ही गॉट हिज फैमिली एट माई प्लेस, बातचीत हुई और शादी का भी डिसीजन हो गया कि दिसंबर में करेंगे। और उसके बाद बिग बॉस आ गया, तो हमने सोचा बिग बॉस पे क्यों ना ही अनाउंस करें, बिकॉज एक ही साथ पूरे दुनिया को बताने के लिए आई डोंट थिंक सो देयर इज अ बिगर प्लेटफॉर्म देन बिग बॉस। तो उस पर ही हमारी एंट्री ही उसी से हुई, दैट ही इज़ कन्फेसिंग दैट ही लव्स मी, एंड सलमान सर को भी उससे बोल दिया कि मैं आज इसलिए एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सबको बता देना है दैट आई एम विथ हर फाइनली। यू नो नगमा, बट एक फ्लिप साइड होता है बिग बॉस का। कपल्स बनते हैं घर में, वो टूट जाते हैं बाहर आने के बाद, बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, यू मीट इन अनरियल सर्कमस्टांसेस, इट्स कॉल्ड द कर्स ऑफ बिग बॉस। और एक और जो कपल्स होते हैं, उनका इतना ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस होता है। यू कुड सी विकी एंड अंकिता, पीपल ने उनके डाइसेक्ट करते हैं, उनके मदर्स को लेके, फैमिलीज को लेके, उनको लिटरली बाहर आना पड़ा ये बोलने के लिए देखो हम लोग ऐसे हैं, बातें ऐसे करते हैं, एंड इट्स टफ। 1.5 साल of not being in touch to play a gamble like this is also very tough. आपने सोचा उसके बारे में, आपको भय था कि रिलेशनशिप फिर से टूट सकती है? नॉट रियली, बिकॉज मैं जैसे बोल रही हूँ, मैं 9 साल से अवेज को जानती हूँ और हमने
इतनी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स साथ में फेस की है, तो मुझे एक कहीं ना कहीं था कि ये स्ट्रेंथ हो सकता है, और हमें कोई थर्ड पर्सन आके घर में कुछ भी चीज़ों पे अगर ओपिनियन से रिलेटेड जैसा या कुछ झगड़ा या एक दूसरे से जो झगड़ा, आप जैसे कह रहे हो कि पिछले टाइम भी कपल्स की आर्ग्यूमेंट होती है, या एक होता है ना कि नहीं सहमत होते हैं कि तू ये सही नहीं बोल रहा है या सही नहीं बोल रही है, वो चीज़ का मुझे 100% यकीन था कि ये प्रॉब्लम हम नहीं फेस करेंगे, क्योंकि हमारा बॉन्ड, जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड ही इतना स्ट्रांग है ना कि वो हमारा हमेशा से एक शील्ड रहा है टुवर्ड्स एनी प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर क्रिटिसिज्म आता है, कुछ भी आता है, हम उसको बहुत अच्छे से इन अ वेरी अंडरस्टैंडिंग वे ले लेते हैं। जैसे हम बिग बॉस में भी गए, वी न्यू दैट वी आर गोइंग टू प्ले एज इंडिविजुअल्स, हम एक दूसरे का गेम नहीं खराब करेंगे। हमारा पहले ही बात हो चुका था कि अगर मेरा कोई ओपिनियन है तो उसको वो चीज़ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, मेरा अगर ए है ओपिनियन तो तेरा भी ए होना चाहिए। ये हमारा कभी नहीं रहा है। इनफैक्ट कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स में ना अवेज का हमेशा अलग ओपिनियन रहा है मेरे ओपिनियन से, तो हम उसमें क्या करते हैं, वो अपना पार्ट मुझे समझाता है, मैं अपना पार्ट समझाती हूँ, एंड देन वी ऑलवेज कम टू वन कंक्लूजन कि ठीक है, तू भी सही है, मैं भी सही हूँ। सो वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड ईच अदर्स परसेप्शन एंड ओपिनियन। एंड इसमें खासकर मैं अवेज को बोलूँगी, उसने हमेशा, अगर उसका कोई कंटेंट पीस होता है, कोई आइडिया होता है, वो मेरे से गो थ्रू करवाता है दैट तू बता इसमें से ये कंटेंट पीस में अगर कुछ ऐसा है कि कभी किसी को कुछ ऑफेंड होगा, एम आई सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, होता है ना जो एक क्वालिटी चेक होता है, तो आई एम दैट क्वालिटी चेक पर्सन फॉर हिम इन एनी डिसीजन ऑफ हिज लाइफ। तो वो चीज़ की वजह से उसका मेरे पे ट्रस्ट होना ये मामले में, और मेरा ये ट्रस्ट होना कि वो भी समझेगा मेरी हर डिसीजन और कोई भी इमोशन को, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, जैसे मैं कभी रो देती हूँ जल्दी। मुझे याद है हम लोग मिले थे कंगना रनौत की एक फिल्म के स्क्रीनिंग में बाहर, एंड आई थिंक यू लॉस्ट योर पेट, Oh, एंड आई yes, रिमेम्बर I आपने मुझे बोला, Hmm. एंड आई एम ऑल्सो वेरी वेरी इमोशनल एज अ पर्सन, पहले छुपाता था, अब नहीं छुपाता हूँ, Hmm. एंड आई सॉ यू गेटिंग वेरी टीयरी आइड विथ मी व्हेन आई आस्क्ड Hmm. यू तुम कैसे हो, तुमने मुझे बोला आई लॉस्ट माय पेट एंड यू गॉट टीयरी आइड, एंड आई अंडरस्टूड दैट यू आर वेरी वेरी इमोशनल, इट्स वेरी टफ फॉर एन इमोशनल पर्सन Yeah. to go for a show like this. It was difficult, but I'll be very honest, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं 3 हफ्ते थी, मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब आई नो कि बिग बॉस को लेके लोग बहुत ऐसा होता है कि झगड़ा ये वो, बट आई डोंट नो ये सीज़न का ये ब्यूटी है क्या है पता नहीं, बट हम सबके साथ बहुत मज़ा आया मुझे। आई हैड गुड टाइम विथ द एंटायर हाउस। थोड़ा झगड़े ये सब होता ही तो है, होगा ही। होता ही है, और अभी तो शायद और भी अलग वे में जाएगी चीज़ें, बट मैं जितना टाइम थी ना, मुझे बहुत मज़ा आया। आई विल नेवर रिग्रेट गोइंग टू बिग बॉस। I want to ask you, आपने एक लाइन बोली थी मुझसे अभी कि अवेज एंड आई हैव सीन अ लॉट टुगेदर, वो कौन सा एक थी जो एज अ कपल यू वेंट थ्रू, आपको लग रहा था ये मुश्किल हम दोनों नहीं सरवाइव कर पाएंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाउस, इन लाइफ इन जनरल, और यू ऑल तो सेल थ्रू इट? कपल जैसा, एज आई सेड कि वी वर नेवर टुगेदर एज कपल्स, हम लोग हमेशा फ्रेंड्स या कंपेनियंस या काम के हिसाब से साथ में थे, बट टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जब टाइम आया था, वो हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था। क्रिएटर्स के तरह ले लो या नॉर्मल इंसान की तरह ले लो, अब टिकटॉकर्स पर बहुत बैशिंग हो रही बहुत बहुत। एंड जैसे मैंने कहा, मैं इमोशनल हूँ, अवेश तो फिर भी ले लेता है चीज़ें, उसको बहुत, वो बेचारा बहुत ट्रोल होता है, उसको आती है चीज़ें, हेट बहुत मिला है उसको, बट ही ऑलवेज, उसने ना सब चीज़ों को बहुत अच्छे वे में लिया, पॉजिटिवली लिया है, कभी कोई चीज़ को गंदी तरीके से नहीं रखा है। और मैं सेम जगह पे मैं इमोशनल हूँ, तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ कि मेरी फैमिली को भी कुछ डीएम्स या कुछ नहीं आए, उनको कुछ मेंटल हैरेसमेंट या वैसा फील ना हो, और मैं सबका सोच सोच के ना मैं थोड़ी वो हो जाती हूँ, पैनिक बोल सकते हैं या एंग्शियस बोलते हैं, वैसा हो जाती हूँ। उस टाइम ना अवेज ने मुझे बहुत संभाला था वो टाइम पे, और वो लॉकडाउन का ही टाइम था, तो और अकेलापन होता था कि आप अकेले भी हो, उसमें आपको हेट भी आ रहा है, यू कांट गो एनीवेयर आउटसाइड एंड ऑलरेडी द वर्ल्ड इज हैविंग अ बैड टाइम। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, एंड आई स्टिल रिमेंबर ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी दैट ये टाइम है नगमा, निकल जाएगा, तुझे बस स्ट्रॉन्ग रहना है, मैं हूँ ना तेरे साथ। उसका एक है, हर बार वो एक वर्ड बोलता है कि
मैं हूँ ना तेरे साथ। जब बिग बॉस जाने से पहले मैं इतनी ऐसी थी ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुझे एक ही चीज़ बोलता था, मैं हूँ ना तो टेंशन मत ले तू। इनफैक्ट बिग बॉस से पहले एक इंटरव्यू में जो मुझे मिला है, अवेश से पूछा था कि आप और नगमा डेट कर रहे हो, तो उन्होंने ना बोल दिया था। तो हाँ, ये एक्चुअली एक चीज़ था कि हमें रिवील करना था बिग बॉस के स्टेज पे, और हमारा परफॉर्मेंस और वो सब हमने उसी तरह रखा था कि इट शुड बी अ सरप्राइज टू एवरीवन। एंड हमने बहुत ऐसे वे में बोल रहे थे कि आप देखो अंदर क्या होगा, मतलब हम लोग टाल रहे थे क्वेश्चन सो दैट ये 1-2 दिन पहले का ही इंटरव्यू था, घर में घुसने से पहले जी। का। तो उस टाइम हमें नहीं बताना था बिकॉज हम चाहते थे कि वो सबको डायरेक्टली स्टेज पे या सलमान सर के साथ ही पता चले। तो जब आप और अवेश 1.5 साल के लिए बात नहीं कर रहे थे, तो अवेश की जो फैमिली है, इस्माइल जी, उनकी माता जी, गौहर, जैद, अनम, इन सब के साथ टच में थी आप? यस यस, काफ़ी। आई थिंक वही वजह से वो स्पार्क फिर से इसीलिए आई बिकॉज वी Family. स्टिल हैड दैट कनेक्शन एंड वी स्टे इन द सेम बिल्डिंग। तो आप समझ रहे हो, तो ये या तो ये It's a tough one. नसीब, या इट इज़ अ टफ वन। एंड कैसा है ना कि उनकी फैमिली के साथ बॉन्ड हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और अवेश के साथ 1-1.5 साल कंप्लीटली नहीं बट 1-1.5 साल से शुरू हो गया था, बट आप समझो ना कि 8-10 महीने तो हमने एकदम बात नहीं किया था, बट उसके पहले हम कभी ऐसा हाय बाय हुआ है। अवेश की जो फैमिली है उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मैंने ये चीज़ की है कि मैंने अवेश से भी अगर बातचीत नहीं की है, आई नेवर स्टॉप स्पीकिंग टू अनम, बिकॉज वो लोग मेरे दोस्त हैं। मतलब यू नो, मैं किस ऐसा होता है ना कि अरे चल तेरा मेरा नहीं है तो मैं अभी तेरे किसी भी इंसान से बात नहीं करूँगी, या उसके तरफ से भी ऐसा कभी नहीं था कि ओके यू शुड नॉट स्पीक टू हर, अभी हम दोनों बात नहीं कर वो रहे भी थे। आपके फैमिली के साथ बहुत करीब थे? मेरे भाई के साथ हाँ ज़्यादा करीब है। मेरे मॉम डैड और अवेश के मॉम और सब लोग बहुत, वो लोग भी फ्रेंड्स जैसे हैं। वो लोग भी घर पे आते हैं, कभी चाय पे बातें, वो लोग अपना मतलब उनका अलग चल रहा तो होता है। माने बिल्डिंग में रहते हो, हाँ मान के चलिए ऐसा कभी हुआ कि आप दोनों एक ही लिफ्ट में हैं और वो वहां देख रहा है, आप यहाँ देख रहे नहीं हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अवेश यूज्ड टू स्टे सेपरेटली। अवेश की पेरेंट्स जो मॉम है और बाकी फैमिली है वो सेम बिल्डिंग में रहते हैं। अभी अवेश भी शिफ्ट हो गया यही बिल्डिंग में, बट अब ऐसा कभी हुआ नहीं है। और अगर कभी होता भी ना, ये नहीं होता, मतलब वी वर नॉट एनिमीज ना वो टाइम पे। हमने बस सोचा था कि अलग हो जाएगी, बट दिखेगी तो हाँ ये कैसी है, ये सब तो होगा, बट हुआ नहीं कभी। तो ये पॉइंट पे जब 1.5 साल दूर रहे, उनके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स बोलते थे कि यार गेट बैक टू मेरी अवेश मम्मी, यार। हाँ मेरी मम्मी पूछती थी क्या, एक्चुअली मेरी मम्मी को बताया ही नहीं था। तो मम्मी बोलती थी कुछ हुआ है क्या अवेश से, तो आजकल दिखते नहीं है तुम लोग साथ में, बात नहीं चल रही क्या तुम लोग की। एंड आई यूज्ड टू अवॉइड द क्वेश्चंस बिकॉज मैं बहुत पेरेंट्स के साथ ये सब चीज़ें डिस्कस करने थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि क्यों क्यों बात नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलती था ये कुछ नहीं, वो बिजी रहता है, ये वो ऐसा करके अवॉइड करके रूम दूसरे रूम में चली जाती थी, ऐसा कुछ करती थी। और उसके बाद जब हम लोग फिर से बातचीत करने लगे तब दे गॉट वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली मतलब बातचीत करें। दे ऑलवेज यूज्ड टू लाइक अस टुगेदर। इनफैक्ट इस्माइल जी ने कहीं एक इंटरव्यू में कहा था कि आप दोनों एक साथ नहीं थे, तो आपको कहीं मिले थे और बोला Yes. था कि इस बंदे को, मेरे लड़के को जाने मत देना, हाँ, ऐसा कुछ कहा था ना? उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने कहा था कि छोड़ना नहीं, मतलब वैसा वाला कि छोड़ना नहीं, उससे अभी तू बदला, मतलब उसको ओ लाइक दैट, मैंने सुना छोड़ना माने इसको जाने मत दे। नहीं, उन्होंने वैसे वाले में बोला। सो ही वाज वेरी सपोर्टिव, सो ही न्यू ना कि मतलब अभी अवेश ट्राई कर रहा है वापस सब चीज़ें सही करने का, तो ही वाज लाइक छोड़ना नहीं अभी उसको, अभी तो उसका बराबर मतलब होता है ना, उसको थोड़ा सा घिसाना। अच्छे से मतलब ले। और दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग, दैट जस्ट बिकॉज ही इज माय सन आई विल नॉट से के हाँ बोल दे या जो भी कर दे, उसको छोड़ना नहीं, उससे सब हिसाब किताब लेना वैसे वे में। आपने मुझसे उसी पॉडकास्ट में 2 years बैक कहा था कि आई एम अ बेटर कंटेंट क्रिएटर देन अवेश। अभी में मानते हो आप? यस वो भी मानता है ये? यस आई होप। नहीं, मैं वही बोलूँगी कि मेरा थोड़ा सा जो जॉनरा है वो ज़्यादा है, मतलब मैं मेकअप, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, डांस, तो वो सब ज़्यादा वर्टिकल्स
कवर करती हूँ, वो थोड़े कम करता है अगर वो देखा है उस बेसिस पे मैं बोलूँगी. बट नो, ही इज़ अ ब्रिलियंट कंटेंट क्रिएटर, ब्रिलियंट डांसर एंड एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. दो लोग इनसेपरेबल, 1.5 साल नहीं बात करना, उस टाइम पे अकेली रोती थी फॉर अवेज, ऑनेस्टली? एक्चुअली स्टार्ट में तो डेफिनेटली आई यूज टू मिस द पर्सन, द कंपनी के याद आती थी. रोना थोड़ा आई थिंक नहीं आता था बिकॉज काफ़ी ये मेरा डिसीजन था अलग नहीं बात करने का. रोना नहीं आता था. आई यूज टू गेट सैड डेफिनेटली. आई डिड नॉट क्राई, बट ऐसा बुरा लगता था कि मिस करती थी कि पहले हम सब साथ में घूमते फिरते थे, मस्ती करते थे, सब वो फन मोमेंट्स, प्यार वाले जो मोमेंट्स होते हैं, केयरिंग, वो सब चीज़ें याद आती थी. अदर देन दैट ऐसा रोई तो नहीं हूँ. होपफुली अभी मतलब अभी भी नहीं रोना चाहती. बट उसके साथ रह के मतलब मैंने एक चीज़ सीख ली है, उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है एज अ पर्सन. उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया कैसे? है. वही मैं बोलूँ, जैसे कि मैं छोटी छोटी बातों पे कभी कभी मैं डर जाती थी. मुझे एंग्जाइटी का थोड़ा सा वो होता था कि मैं जल्दी एंक्शस हो जाती अब हूँ. थेरेपी भी ले रही थी ना? हाँ, वो ड्यूरिंग दैट यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम पे तो इतना जल्दी चीज़ों से अफेक्ट होती थी मेंटली. तो वो चीज़ अवेज ने मेरा बहुत हेल्प किया कि ओवरकम करने, टू नॉट थिंक अबाउट एवरी वन ऑल द टाइम. कभी कभी खुद का भी सोच, खुद की मेंटल हेल्थ का भी सोच, थोड़ा जो सेल्फिश होना इन अ गुड वे होता है, वो मुझे अवेज ने सिखाया कि तो लव योरसेल्फ. या बिकॉज सेल्फलेस होना हर बार कभी कभी आपको भारी भी पड़ जाता है. एंड आई यूज टू बी वेरी सेल्फलेस. तो थोड़ा वो सेल्फिशनेस उसने मुझे सिखाया था. तो उसके लिए आई गिव हिम द कभी क्रेडिट्स. टैब रखती थी कि यार अब तो हम लोग साथ में नहीं है, मे बी ही माइट बी इन अनदर रिलेशनशिप, क्या उसके लाइफ में कोई और है? वो सब फियर्स थे? थॉट्स आते थे मुझे, बट मैंने तभी पूरा फोकस अपना फिर से काम में डाल दिया था कि मुझे भी, मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी वो साल. एंड आई यूज टू थिंक, बट मैं वो चीज़ को, मुझे पता है कि मैं वो गली में घुस गई अगर, तो मेरे लिए बुरा होगा. कि अगर मैं वो घुस गई, थोड़ा डिग करने लग गई इन्फॉर्मेशन या कुछ, तो आई विल फील बैड. सो आई यूज टू नॉट गो देयर. आई वॉज इन माई ओन जोन. एंड उसके बाद जब वो वापस आया, दैट वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू मी. बिकॉज मैं ऐसे हो गई कि अरे क्या मतलब ऐसा हो गया. बट ही एक्सप्रेस्ड नाइसली एंड ही हैड हिज पॉइंट्स. एंड उसको था कि he wants to get married. And then मेरे को भी थोड़ा मैंने टाइम लिया and I loved the healed version of him. I'm like ठीक है, let's go ahead. उस टाइम पे आप किसी और को डेट कर रही थी, और यू वर मीटिंग पीपल? No, as I said, I was working. मुझे पता है ना कि यार ये टाइम पे एक तो मैं सच बताऊँ, मुझे तो कोई मिलता भी नहीं था क्योंकि सबको लग रहा था मैं अवेज कोई डेट कर रही हूँ. तब भी? सब तब भी. मैं वही तो बता रही हूँ, कभी पूरा पैप्स हो, कहीं पर भी हो जा रही हूँ तो अवेज अवेज अवेज. तो बुलाना चाहे भी तो नहीं हो सकता है. वैसा हो गया था मेरे साथ. सो व्हाट वाज योर रिएक्शन फ्रॉम द हार्ट जब एक लेडी है जो शुभी जोशी ने अवेज पर इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए, लाइक चीटर, मैनिपुलेटिव, विदाउट टेकिंग हिज नेम ऑफ कोर्स. इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि BB19 में वो प्रिटेंड कर रहा है, ही इज नॉट दैट इनोसेंट. हाउ डिड यू फील, क्योंकि आप उनको 10 साल से जानती है ऑलमोस्ट? सो आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन समबडी, मतलब जो बाहर जो भी कमेंट्स कर रहे हैं. बट मैं वही एक ही चीज़ बोलूँगी दैट हम दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर है, हम दोनों ट्रांसपेरेंट है, जो भी चीज़ हुआ है. एंड आई वॉज नॉट विथ हिम, मतलब तो मैं उसको जज नहीं करूँगी अवेज को. एंड ही इज़ इनसाइड द हाउस, ही इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ या जो भी है. तो मैं वही कह रही हूँ कि मेरा भी फ़िलहाल फुल अभी जो एनर्जी है, फुल फोकस है. आई वांट कि मैंने इतना जो आपने भी देखा है मेरी जर्नी, जो भी हम साथ में मैं और अवेज थे या हमारे बीच में जितना भी गैप आया, इसके बाद अभी इवेंचुअली जब हम शादी जैसा स्टेप ले रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल इमोशन है ये. तो मैं हर चीज़ यहाँ पे पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ. आई सपोर्ट हिम. वो अभी बिग बॉस हाउस में है. आई एम देयर फॉर हिम, आई एम वेटिंग फॉर हिम आउटसाइड. लाइक मैं नहीं चाहती हूँ जल्दी बाहर आए. आई वॉन्ट हिम टू विन एंड कम. मैं बाहर अभी वही कह रही हूँ कि घर वालों के साथ मिलके शादी की तैयारियाँ करना चाहती हूँ. But as someone who's been so close to him,
friend wise, relationship wise? Did it hurt you? मोर देन दैट आई थिंक जो घर के अंदर सिमिलर नोट पे कमेंट पास हुए थे, जो अमल और बसीर ने किया यस था. दैट हर्टेड मी अ लॉट, मतलब वो हर्ट किया मुझे, क्योंकि क्या हुआ कि हम इतना अमाल को सपोर्ट कर रहे थे, 5-10 मिनट पहले ही हम अमाल के साथ उनको अच्छी चीज़ें बोल बोल के हटे हैं वहाँ से, एंड आप ऐसे बातें कर रहे हो नेशनल टेलीविज़न पे किसी के कैरेक्टर के बारे में, वो चीज़ थोड़ा नहीं बहुत हर्टफुल थी। और मुझे बाहर आके पता चला, अंदर तो पता भी नहीं था कि अमाल वाज सेइंग ऑल दिस। बसीर का भी आपको हर्ट किया? बसीर का तो डेफिनेटली हर्ट किया, और तभी तो मैंने उसके मुंह पे ही बोला था, क्योंकि उसने झगड़े में ऐसा कुछ बोला कि बाहर का तेरा ये वो आई डोंट नो कुछ, तो मैंने उसको बोला बाहर का, गेम खेल रहे हो तो गेम के बारे में बात करो, ये बाहर का ये वो इट इज़ नॉट नीडेड, आप ये सब क्यों बाहर निकाल रहे हो। तो वो चीज़ बहुत हर्ट किया, एंड मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा ह्यूमन लेवल पर। I know you all are made by people. We are all made by people. So I'm going to tell you people perception. Choose whether you'd like to take that or not. जैसे लोगों का कहना है कि उन्होंने आप पे चीट किया, तब भी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली नहीं दे रही है, स्टांस नहीं ले रही है. उनको ये लग रहा है कि आपकी डिपेंडेंसी अभी इस पे बहुत ज़्यादा है. हमारा रिलेशनशिप अभी ही शुरू हुआ है, ठीक है, और उसमें तो आई कैन गारंटी दैट ही डिड नॉट चीट ऑन मी, एंड रही बात अवेश पे डिपेंड होने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर भी आप देखो आई वॉज थ्राइविंग, आई वॉज लिविंग माई लाइफ इवन विदाउट हिम। You were traveling all over the world. Yes, I जी. was, and I was happy also. I had no complaints. ऐसा नहीं है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा अवेज पे डिपेंड होना, या मैं कोई बेचारी हूँ, या मैं कोई लोग ये भी बोल रहा है कि इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बीच में बहुत क्लैरिटी है, हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक मैटर करता है कि मैं और वो हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज हम अपने लाइफ का ये जो इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमने बैठ के जो साथ में लिया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जो भी चीज़ें हो रही है वो पहले की है, एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू शेड लाइट ऑन दैट, बिकॉज इट्स नॉट द नीड ऑफ द आवर। अभी फ़िलहाल मुझे उसको सपोर्ट करना है, मुझे पता है वो क्या है, उसको पता है मैं कौन हूँ। I think that is और टाइमलाइंस के हिसाब से व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप कह रहे हो कि अगर हुआ भी होगा तो उस टाइम पे था जब हम और वो साथ में नहीं थे. करेक्ट 100%, व्हिच मींस ही इज ऑन हिज ओन वे, आई एम ऑन माय ओन वे. उस दौरान ऐसा नहीं था कि हम लोग कपल थे. एग्जैक्टली, सो वही मैं बोल रही हूँ कि मुझ पे चीट नहीं किया अभी इसने, एंड जब भी इनफैक्ट आपके भी इंटरव्यू में जब भी मैं आई थी तभी भी मैंने एक ही चीज़ बोला दैट वी आर नॉट टुगेदर. ऑफ कोर्स. तो मैं किसी के कोई भी लाइफ के ऊपर ऐसा कमेंट या इतना वो चीज़ नहीं बोलना चाहूँगी, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन ही इज़ इनसाइड एंड ही कांट शेयर हिज साइड ऑफ स्टोरी, एंड एज अ पार्टनर, बिकॉज नाउ आई एम हिज पार्टनर, वी आर टुगेदर, मैं इतना ही बोलूँगी दैट ही डिड नॉट चीट ऑन मी एंड आई विल सपोर्ट हिम. अभी जितना भी बिग तो बॉस ऐसा नहीं है जैसे एक सेगमेंट करें कि सब टाइमलाइंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट पे कि आपने पैचअप किया डिस्पाइट मल्टीपल चीटिंग एलिगेशंस. नहीं, अब वो बिकॉज वो लोग का चीटिंग का वो मुझ पे ही आ रहा है, दैट चीटिंग ऑन मी वाला आ रहा है. तो अगेन इफ आई एम नॉट विद समबडी, सो वो चीटिंग तो नहीं होती है मेरे हिसाब से. कभी कभार प्रेशर ये भी होता है क्योंकि ऑडियंसेस क्रिएट करती है नगमा अवेश शिपिंग. बहुत बार मैं बिग बॉस कंटेस्टेंट से मिलता हूँ एजेस डाउन द लाइन, 1 साल 2 बार, और कोई मुझे कहता भी है कि भाई उस समय क्या है, हम बाहर आते हैं, लोग बोलते हैं अरे आप दोनों एक साथ हो, फैनशिप यू, तो आप कहते हो चलो हम लोग कपल बन जाते हैं. हाँ. क्योंकि उनको वो बिलीव होने लगता है कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो मे बी वी शुड बी टुगेदर. कभी प्रेशर हुआ है बिकॉज ऑफ दैट शिपिंग टू बी विद हिम? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज वही मैं बोलूँ जो इतना हमने ब्रेक लिया तो मुझे कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा था. मुझे लोग बोल रहे थे दैट वी यूज्ड टू लाइक यू गाइस टुगेदर ऐसा, बट दैट सोल रीजन वाज नॉट मेकिंग मी फील दैट नहीं यार साथ में थे तो अच्छा था, ये था वो था. यार मेरी लाइफ है, एक्चुअल लाइफ है, मतलब ये जो हम फ़ोन वोन हटा दे, टीवी हटा दे, तो हम एक एक्चुअल ज़िंदगी जीते हैं जिसका जो अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का हर किसी का एक अलग अलग
तरीका होता है एक समझने का कि मुझे इसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। तो हमारा भी जो रोड रहा है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके अभी फाइनली जब जुड़ गया है, सो मैं उस चीज़ को लेकर खुश हूँ अभी दैट अभी। और वो उसका भी एक ही मोटिव था कि पूरी दुनिया को बताना है। प्रपोज भी करूँगा तो शो में करूँगा, सबके सामने करूँगा। इनफैक्ट वापस कुछ कंटेस्टेंट्स इन द हाउस ने ही कहा था कि यार ये सामने दुनिया के सामने प्रपोजल क्यों करना, इट्स बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो उसका भी एक रीज़न है, वो नॉमिनेटेड था और उसको लग रहा था कि वो एविक्ट हो जाएगा। एक डर रहता है ना कि नॉमिनेटेड है तो कभी भी जा सकते हैं। तो उसने सोचा कि व्हाई नॉट यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। और मेरा एक हमेशा से उससे कंप्लेन रहता है कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, थोड़ा वो कम एक्सप्रेस कर पाता है, उसकी वो प्रॉब्लम रही है। चाहे तो अपने फैमिली के साथ कोई भी इमोशन है वो नहीं निकाल पाता। इनफैक्ट वो रोता भी नहीं है, वो शो में 2-3 बार रो दिया है। दैट इज़ आई थिंक इट्स अ प्रोग्रेस बिकॉज शोइंग इमोशंस डजंट मेक यू वीक। यू नो, एक ह्यूमन बीइंग है, आप इमोशनल हो सकते हो। तो वो चीज़ जो अभी वो ओपन अप हो रहा है, तो एज अ पर्सन आई थिंक ही इज़ इवॉल्विंग फॉर बेटर। एंड इसके लिए उसने वो जो गाना गाया, प्रपोज किया, बिकॉज उसको था कि ले पूरे दुनिया के सामने तेरे लिए बोल दिया। अवेश के साथ फाइट में उसको आपको बीच में लाना चाहिए था क्या? बसीर को नहीं, उसने वही उसको बोला जोरू के पीछे खेल रहा है। और मैं जोरू की तो तबीयत ख़राब थी पूरा टाइम। आई डोंट नो उसने वो स्टेटमेंट भी क्यों डाला कि मतलब मेरे पीछे अवेश खेल रहा है। तो बहुत अननेसेसरी कमेंट था। बट ठीक है, मैं वो भी एक बार समझ लेती बिकॉज दैट्स द गेम। बट उसके अलावा जो भी था, आई डू नॉट रिस्पेक्ट दैट। आपको बसीर बुली लगता है? नो, नॉट रियली। सी, पहले 2 हफ्ते तो वो हमारे साथ बहुत अच्छा ही था। आई थिंक ही इज़ वेरी सेंसिबल ऑल्सो। बट ये जो लाइन क्रॉस हुई है, इधर ये बहुत गुस्से में हुई है या तो उसके अंदर कुछ होगा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली हियर? बाहर की बातें लाना, ओनली दैट। उसके अलावा तो टास्क में गुस्सा होना, ये वो होना, अंडरस्टूड, वो बहुत ओके है। मैं उस चीज़ से अपसेट भी नहीं हूँ कि जो भी झगड़ा हुआ है, फाइन। बट वही है, जो बाहर की चीज़ लाना, इट मेक्स इट डर्टियर, दैट्स इट। तो वो एक चीज़ के लिए मैं व्हाई डू यू बस थिंक उन्होंने बाहर की चीजें लाई? वही मैं खुद भी वही सोचूं, इतना कुछ हुआ भी नहीं था। तो वो एक पॉइंट पे ऐसा ये लेकर आके बोल देना, दैट्स अ डर्टी कार्ड। वो एक चीज़ की वजह से आई वाज वेरी अपसेट विद बसीर। अदर देन दैट आई डोंट माइंड वो जो हिसाब से खेला है, इट्स हिज गेम एंड आई एम ओके विद इट। बट ओनली दिस टॉपिक वाज नॉट नीडेड। एक टाइम था जब इन्फ्लुएंसर्स को लोग लुक डाउन करते थे। बाद में बॉलीवुड एक्टर्स वही इन्फ्लुएंसर्स के पास जाने लगे और बोलने लगे भाई मेरी फिल्म को प्रमोट करो। फिर वापस मैं सुनता था कि बॉलीवुड एक्टर्स और इंडस्ट्री कह रहा था इन्फ्लुएंसर्स से हम कोलैबोरेट कर रहे हैं पर उनकी वजह से टिकटें नहीं बिक रही हैं, दे स्टॉप कोलैबोरेटिंग अगेन। एक दौर था जब हर फिल्म के लिए इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी, आई थिंक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप एक टूल समझ लो टू एम्पलीफाई योर वर्क, एम्पलीफाई योर न्यूज़। अभी ऑडियंस को अगर वो अच्छा लगेगा, इट शुड प्रोवोक देम टू गो टू द थिएटर्स, करेक्ट? अगर आपका जो मूवी है, रिव्यू है, आई थिंक उसके बेसिस पर ही ऑडियंस जाती है जो टिकट लेकर। हमारा काम होता है एम्पलीफाई करना। वी कैन एम्पलीफाई योर सॉन्ग्स, योर द डेट कि ये मूवी ये इसमें आ रही है। बट अगर आपके मूवी के रिव्यूज़ जैसे अगर अच्छे आ रहे फर्स्ट डे पे, यार ऑडियंस जाएगी देखने। तो आई थिंक ये बहुत ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को बहुत गलत परसेप्शन में लेके आते हैं। इवन एज प्रोडक्ट्स, अगर आप प्रोडक्ट्स एक इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करवा रहे हो, ये मासेस में वो हो जाएगा कि वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो रहा है कि ये नया प्रोडक्ट आया है। अब वो प्रोडक्ट जितना यूज़ होगा, उसकी क्वालिटी या जैसा जितना अच्छा है, वो ऑर्गेनिकली तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिस जस्ट ये आपका बूस्ट करता है, समझ रहे हो? अच्छा है,
अच्छा होना प्रोडक्ट का उसको और वो बूस्ट करता है सबके बीच में. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मेनली डज. कि लोग भी यार ऐसा अंधा नहीं क्या अंधे से समझ के नहीं जाएगी, ये बोल दिया तो मैं ले लूँगी. अभी लोग भी समझ रहे हैं. और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे ये लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को अपने तरीके से लोग प्रमोट करने नहीं देते हैं चीज़ें. जैसे कि अगर मुझे कोई XYZ चीज़ों को बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट करना है, आई विल यूज़ दैट प्रोडक्ट एंड आई अंडरस्टैंड दैट ओके ये पार्ट ये प्रोडक्ट का अच्छा है, तो आई थिंक ये मैं बताऊँगी ना तो लोगों को भी अच्छा लगेगा. बट दे कम अप विद सेट ऑफ रूल्स दैट आपको ये दिखाना है, वो दिखाना है, ऐसा दिखाना है. इट लुक्स लाइक एन एड. सो वी आर गोइंग बैक टू दैट सर्कल ऑफ मेकिंग एड्स. Can I tell you, I have a confession. जब फिल्म प्रमोशंस के लिए हम लोग को बुलाया जाता है, बुलाते हैं सामने, by God's grace, with audience support, we have the numbers. We have it because we have a certain way of doing it, right? बिल्कुल आपकी तरह. करेक्ट. And then you do it and they come and say, you can't ask this, you can't ask this, you can't ask this, you can't ask this, you can't ask this. और फिर वो कुछ बोलेंगे, उसके बाद भी फोन कॉल्स आते हैं and say, ये कट करो, ये कट करो, ये कट करो, ये कट करो. And they are like, how can I help you then? एग्जैक्ट. How can I help you? एंड देन वो रिस्पॉन्स वैसा नहीं आता है जो जैसा चाहिए होता है. बिकॉज सी अभी जो मेरे को तो लगता है आधे से ज़्यादा ऑडियंस भी इन्फ्लुएंसर्स ही है. समझ रहे हो. तो दे ऑल्सो नो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तानिया मित्तल कहती है कि she has a crush on Aves. हंस रही है. अरे वो मस्ती कर रही थी. आई नो हर. आई होप शी इज़ जोकिंग. बट नहीं, आई नो शी इज़ जोकिंग. एंड अगर जोक नहीं कर रही है तो बिग बॉस मुझे प्लीज़ वाइल्ड कार्ड से वापस भेज दो अंदर. बट नो, आई नो कि वो लोग वो ये फन बैंटर चल रहा था हमारे बीच में कि वो ऐसा एक्ट कर रही थी कि मुझे अवेश पसंद है. तो मैं उसको बोल रही थी तेरे डोरे निकाल के काट के ऐसा कुछ. तो ऐसा फन बैंटर चल रहा था, नथिंग सीरियस. तानिया मित्तल. मस्त. Do I need to say anything else? I think she is a showrunner, I would say. आपको लगता है ये सारी चीजें वो जानबूझ के बोलती है कि जेन्युइनली बोलती है? यार आई डोंट नो वो जानबूझ का क्यों बोलेगी. वो शायद है ऐसी. मतलब उसको वो फेकिंग कर रही है. फेक से ज़्यादा मैं बोलूँगी वो अपने डेल्यूजनल वर्ल्ड में खुश है वो बंदी. और सबको अपने स्टोरीज से खुश करते रहती है, मस्ती करते रहती है. बिकॉज शी नोज राइट ये बाहर भी दुनिया है. सो वो ऐसा ही किसी को कुछ डिमीन करने या हार्म करने या वैसे वे में नहीं बोलती है. उसको भी पता है कि लोगों को मैं यहाँ पे ये बोल के एंटरटेन करती हूँ, ये वो करती हूँ. बिकॉज मृदुल और शहबाज ये लोग सब बाहर से उसको देख कर आए प्रोफाइल. और अगर उसको पता है, उसको बोला भी है मृदुल ने कितने बार उसको कन्फ्रंट किया है, काउंटर किया है चीज़ों पर, फिर भी अगर वो मृदुल के साथ ये बोलेगी कि मेरा 10,000 ये है, मेरा फैक्ट्रीज है, मेरी ये है वो है, तो आई थिंक शी मे बी शी इज डूइंग इट फॉर फन एंड फॉर एंटरटेनमेंट. You think उसके पास 10,000 फैक्ट्रीज है? नहीं यार, आई डोंट नो. होए तो यार अच्छा है फॉर हर. इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है तुम्हें? मुझे ऐसा सी आई व्हाट इन द शो आल्सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज दैट she might have factories and all but she is exaggerating a little. तो अभी लिटिल उसका लिटिल कितना लिटिल है पता नहीं उसका, क्योंकि लाइन खत्म नहीं हो रही उसकी. रोज उसकी अमीर बनने की सीमा क्रॉस होती है. वीडियोस आ रहे हैं कि वो अंबानी जी से ज्यादा बड़ी है. अरे मैं खुद बता रही हूँ मेरे उससे जितने इंटरेक्शंस हुए हैं कि यार ये साड़ी बहुत अच्छी है, ये मेरी फैक्ट्री है ना साड़ी की, उसमें से लाया. तो मैं बोला तूने नाइट सूट्स बहुत अच्छे पहने, यहाँ मेरी फैक्ट्री से बन के आता है. तो आई डोंट नो व्हाट शी मीन बाय फैक्ट्रीज. या एक उसका एक्चुअल आई थिंक एक उसका जेन्युइनली एक टेक्सटाइल का फैक्ट्री है आई थिंक जिसमें कपड़े ये सब बनते हैं. बट जैसा उसने बोला उसका फार्मा का भी बिजनेस है बहुत बड़ा. इनफैक्ट उसने मेरे को बोला, मैंने उसको ऐसे ही बोला कि आई एम प्लानिंग कि मैं कभी मेकअप स्किन केयर ब्रांड में इन्वेस्ट करूँ या कुछ स्टार्ट करूँ खुद का. तो उसने बोला मेरे फार्मा की बहुत सारी हैं, अभी रिसेंटली हमारे फार्मा के सर्टिफिकेट्स आए हैं, हमें मिल गया परमिशन बनाने का. तो एक फैक्ट्री में तेरे साथ कुछ ब्रांड शुरू कर दूंगी मैं. तो मुझे ऐसा उसका थॉट इज गुड बट आई डोंट नो व्हाट
हर प्लान्स आर कि वो क्यों बोल रही, क्या बोल रही, मैं तो हंस देती थी। मैं बोल रही थी हाँ ठीक है चला बाहर मिलते हैं अपन। जैसे लोखंड वाला कॉफी शॉप्स में होता है ना, आप किसी मिलते हो, तेरे को एक्टिंग करना है, मेरे ऑफिस में आजा, मैं तेरे को ब्रेक दे दूंगा। वही है, अरे तेरे को ये कर, मेरे पास आजा, तू सॉर्टेड है वैसे। आई थिंक उसका सबसे आइकॉनिक मुझे बहुत फनी लगा जो बाहर आके मैंने देखा है जो बहुत फनी था, जो मैंने घर में मिस कर दिया। वो बोल रही थी अरे ये फ्रिज है, ये कैसे खोलते हैं, और पहली टाइम फ्रिज खोल रही है वो। तो शी इज मतलब एक्टिंग दैट कि उसने फ्रिज भी कभी खोला नहीं है। खोला नहीं, उसके लिए 2 लोग आते हैं और खोलते हैं। तो वो इतना फनी है, क्यूट है एंड एंटरटेनिंग चीज है। तो आपको है। लगता है अमल और तानिया के बीच में एक रोमांस है? डू यू थिंक तानिया इज इनटू अमल, अमल माइट बी इनटू तानिया? पोटेंशियल है रोमांस का कि रोमांस हो रहा है? जब तक मैं थी आई डोंट थिंक सो कि रोमांस था या ऐसा कुछ, वो एंगल मुझे तो नहीं दिखा। बिकॉज मैंने मैंने उससे बात हुआ था, वो अमाल की बहुत देखभाल कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या कर रही है, तो बोली मैं अमाल के लिए ले जा रही हूँ। एंड वन थिंग अबाउट तानिया इज यू डोंट नीड टू आस्क हर, शी विल डायरेक्टली टेल यू एवरीथिंग ऑन हर ओन। तो मैंने बस उससे पूछा था क्या कर रही है, तो मैं उसने कुछ शायद अमाल के लिए खाना बना रही थी, वो कुछ तो कर रही थी। एंड वो खुद ही बोल रही है कि अमाल ने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया है, इसीलिए मैं उसकी बहुत देखभाल करूँगी जितना टाइम मैं घर पे हूँ। आई मेक श्योर कि वो बंदा भूखा ना रहे या अपसेट ना रहे, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड थॉट। बिकॉज उससे पहले नॉमिनेशंस के दौरान कुनिका जी ने तानिया के लिए जो भी बोला था, उसमें सबसे लाउडेस्ट और सबसे अग्रेशन में अमाल ने लड़ा था फॉर तानिया। So she had that thing कि I want to repay his friendship by being a better friend। तो वो वाला जोन मैंने लास्ट देखा था, बट मैं जब बाहर आई तो मैंने एडिट्स देखे हैं कि क्यूट क्यूट रोमांटिक एडिट्स बन रहे हैं। या वो ऐसे लेटा हुआ है फिर हाथ ऐसे, हाँ। तो अभी आई डोंट मतलब रोमांटिक एंगल आई डोंट थिंक सो अमाल की तरफ से ऐसा रोमांटिक एंगल कुछ है, या तानिया की तरफ से भी है। एंड तानिया इतना वो है कि वो बोल भी देगी, जैसे अवेश के लिए उसने मस्ती में कमेंट पास किया, या जो भी वो बोलते रहती है कि मुझे एक लड़का चाहिए, मैं लड़का ढूंढ रही हूँ, ऐसा सब। तो अगर ऐसा रहेगा तो वो बोल देगी कि क्यूट लगता है मुझे तू, ऐसा थोड़े दिन में पता चल जाएगा अगर कुछ है तो। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यस, अंगार्स लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, हुडीज, जंपसूट्स आर आउट. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. नेहल ने पहले अभिषेक और फिर अमल पर इनअप्रोप्रिएट टच का आरोप लगाया है। Was she right or wrong? आई वुड से रॉन्ग, बिकॉज इस बारे में मेरी उससे उनसे फाइट भी हुई थी, और मेरा एक ही पॉइंट था कि ये बहुत अनइंटेंशनल जो भी था, अभिषेक का जो भी था, उसने फरहाना को उठा लिया था मस्ती में, विच वॉज रॉन्ग, बट ही सेड के सॉरी, और हमने ये भी डिसाइड किया था कि अभी आगे से कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा, सब कुछ हो गया था। उसके बाद फरहाना सैड बैठी थी, बट आई थिंक नेहल वेंट एंड एज पर सलमान सर ने जो भी नेहल को वीकेंड के बार पे बोला था कि चाय से ज़्यादा खिटली गरम, मीन्स फरहाना से ज़्यादा नेहल स्टार्टेड क्रिएटिंग अ सीन वेर वो बोल रही है इसको बॉयकॉट कर देना चाहिए, इसको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। तो वो बंदे ने बहुत सॉरी बोला था एंड फरहाना को बहुत, हाँ। एंड ये सेम चीज़ हुआ अमाल के टाइम। आई थिंक उनका जो वर्ड्स जो यूज़ किया उन्होंने वो थोड़े से गलत हो गए। अगर वो बोल सकती कि आई थिंक शायद नहीं हो रहा है मुझसे टास्क अभी, मतलब बाहर अच्छे से बोल के निकल जाती थी, बट जो इतना लाउड करके कि या टचिंग मी ये वो थोड़ा सा रॉन्ग दिख के आ गया। आई रियली सपोर्ट
वुमेन जो ऐसा अगर कुछ ट्रॉमा होता है या जो भी होता है ना, आई रिस्पेक्ट कि उनका था अगर कुछ पहले ट्रॉमा, बट जिस तरीके से वो बाहर आया है इट लुक लाइक उन्होंने मुद्दे बनाने के लिए वो चिल्लाया है. एंड नॉट जस्ट दिस, आई डोंट थिंक सो नेहल डिड दैट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीज़न कि मैं वुमेन कार्ड खेल के करूँगी. उनका हर पॉइंट पे, हर चीज़ पे अगर कोई भी वो होता है ना ओपिनियन जिसमें उनको लगता है वो राइट है, वो बहुत चिल्ला के या उसको लाउड मतलब मैटर एकदम बड़ा बता के लड़ती थी. तो वो उनको बैकफायर किया. बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ऐड कि उसके बाद आई हैड सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन हर, लाइक इन अ बेटर वे. सो अगर उनको उनका जो एनर्जी और उनका जो लाउड वे ऑफ टॉकिंग है वो अगर सही डायरेक्शन में वो यूज़ करे ना, शी कैन बिकम अ वेरी गुड प्लेयर इनसाइड द हाउस. अभिषेक और शहबाज के बीच में हाथापाई हुई, फिजिकल फाइट हुआ, बट दोनों को एविक्ट नहीं किया गया. डू यू थिंक दैट्स अनफेयर? अगर फिजिकल फाइट हुई है, बट मुझे आई हैव नॉट सीन द एपिसोड येट. मैंने ऐसा सुना है कि फिजिकल फाइट हुई है. अगर बहुत वैसी वाली हुई है तो आई वुड से कि या तो दोनों को नॉमिनेट कर देना चाहिए. एलिमिनेशन तो नहीं बोलूँगी मैं, अगर बिकॉज आई डोंट थिंक सो उन्होंने वैसा वाला फाइट किया रहेगा. आई नो बोथ ऑफ देम, दोनों अच्छे हैं दिल के. अगर कुछ हुआ भी रहेगा तो धक्कम धुक्की हुई होगी, जो होता है ना ऐसा, वैसे वाला अगर हुआ होगा तो भी. एंड उसमें डेफिनेटली नॉमिनेशन या एंटायर सीजन के लिए नॉमिनेट हो जाना दोनों का, ये सज़ा आई थिंक फेयर है. एलिमिनेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. अवेज ने मृदुल को फिजिकली हर्ट किया था. इतना अग्रेशन सही होता है एक टास्क के लिए? डेफिनेटली नॉट. एंड उसने उसका, जब मैं भी थी वहाँ पे, अगर मृदुल को नहीं लगता तो मुझे ही लगने वाला था वो. द थिंग इज, रेस वाला टास्क था और रेस में भागते भागते अवेज का हाथ मृदुल के फेस पे लग गया. एंड इट वॉज वेरी अनइंटेंशनल और उसने कुछ ऐसा मतलब पर्पसली नहीं किया था. एंड उसने अंदर जाते ही पहले फिगर आउट किया कि शायद वो मेरा ही हाथ लगा है. उसने एडमिट भी किया और मृदुल को बोला, और मृदुल और उसके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि मृदुल ने बोला कि आई कैन अंडरस्टैंड. उसने तो समझ के लिया, बट वी मेड श्योर दैट हम उसका जो भी है होठ पे लग गया था वो देखे उसको. और जो अवेश का हाथ लगा था वो सिर्फ उसके वजह से नहीं लगा था, एवरीबडी वॉज पुशिंग ईच अदर. सो इट वॉज लाइक अ पैक ऑफ कार्ड कि होता है ना, एक का धक्का लग के दूसरे को धक्का लग के, बट लगा तो अवेश का ही हाथ था. उसमें कोई इतना छुपाना नहीं है बिकॉज अवेश ने खुद ही उसको बोला, उसने बहुत सॉरी भी बोला. एंड आई थिंक उसने फिर वो चीज़ को दोनों ने सॉल्व कर लिया आपस में. कुनिका जी का माँ वाला कमेंट ऑन तानिया बहुत लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा. स्पेशली उनको लगा कि शी इज एट एन एज, स्टेज, एक्सपीरियंसेस, पर उनको ये नहीं बोलना चाहिए था. डू यू थिंक कुनिका जी इंटिमिडेटिंग? कुनिका जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और उनका ऐसा है कि किचन में मैं रहूँगी तो किचन मेरे हिसाब से ही चलेगा, विच इज़ फाइन. आई थिंक वो उनका एक है नेचर. बट कमिंग टू दिस माँ वाला टॉपिक, तो आई थिंक दैट वाज नॉट मतलब अ राइट थिंग टू से. उनका मुझे एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जब उनको सबने समझाया कि आप ये मत बोलो, तो उन्होंने उसको और डबल बोलकर वापस अगेन बोला. ऐसा एक बार नहीं बोला, फिर से इंटरवल के बाद फिर से बोला, एक टाइम इंटरवल के बाद. तो मुझे वो चीज़ उनकी खाली ऐसी लगती है कि वो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती है. वो एक फॉल्ट है उनमें. अदर देन दैट शी वाज वेरी स्वीट टू मी. बट है उनका एक प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा कंट्रोलिंग है नेचर. बट मैं अगर वो देखूँ ना तो मुझे वो थोड़ा मदरली फिगर होता है ना, कि मॉम लोग भी चिल्लाते हैं कि अरे ये सही से नहीं कर रही, ये सही से कर, ये वो कर. इतना तक ठीक है एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट. बट डेफिनेटली दैट माँ वाला कमेंट वाज रॉन्ग एंड आई स्टैंड विद दैट. अश्नीर ग्रोवर कह रहे उनका रियलिटी शो नंबर 1 हो चुका है. उसमें पवन जी है, धनश्री है. हाँ मैंने सुना है ये शो के बारे में. हाँ, तो वो कह रहे मेरा शो नंबर 1 है. क्या आपको लगता है उनका रियलिटी शो बिग बॉस को पीछे छोड़ सकता है, या हो रहा है वो वाकई में? वो OTT पर आता है, करेक्ट? KTV पर भी आता है. आई एम सॉरी, OTT पर. सो आई थिंक यार बिग बॉस है यार.
मतलब OG. OG है. Even if that show is doing good, good for them, but Big Boss, यार सब घरों में बिग बॉस के बारे में बात की जाती है और खासकर सलमान सर एज अ होस्ट जब है तो वो और 4 चांद लग जाते हैं शो पे. एंड मुझे लगता है जो टीवी की ऑडियंस होती है वो बहुत बड़ी ऑडियंस है, मतलब बहुत बड़ी. OTT ऑन द अदर हैंड इज डूइंग गुड, बट टीवी इज टीवी. इनफैक्ट कुछ कट्स बन रहे हैं जहां लोग बोल रहे हैं सलमान खान और अश्नीर के बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी और अब ये अश्नीर का वे ऑफ गिविंग इट बैक टू सलमान, क्योंकि वो बिजनेसमैन है तो तभी अब अश्नीर हैज टेकन ओवर फ्रॉम सलमान. इनका बाहर भी बिग बॉस चल रहा है, अलग मुझे ऐसा लग रहा है. बट क्या आपको लगता है यस और नो कि अश्नीर का कमेंट माय शो इज नंबर 1 नाउ बिगर देन बिग बॉस, जो उनका कॉम्प्रिहेंशन है, जो लोगों को समझ आ रहा है, वो राइट है या रॉन्ग? मुझे यार बिग बॉस को नहीं टक्कर दे सकती कोई. नॉट बिकॉज मैं थी बिग बॉस में या कुछ, बट बिग बॉस अलग है. मतलब उनका बिग बॉस का फैन फॉलोइंग भी बहुत अलग है, बहुत वास्ट है. तो अगर इन्होंने ऐसा बोला है तो कुछ तो होगा रीज़न उनका ये बोलने का. एंड मैं भी देखना चाहती हूँ. एक्चुअली मैंने वो शो देखा नहीं है. आई वॉन्ट टू वॉच द एपिसोड्स. सुना है मैंने, आई थिंक बिकॉज ऑफ पवन सिंह, राइट? बिकॉज पवन सिंह के लिए कमेंट्स मेरे भी कमेंट सेक्शन में आते हैं कि आई विल ओनली सपोर्ट पवन सिंह. तो मैं बोल रही थी, मुझे इतना ऐसा लग रहा था कि और पवन सिंह बहुत मोहब्बत करते हैं जनरली, मतलब बहुत रोमांस बांटते हैं शोज में. ओह नाइस. बहुत प्यार में है वो, सुनने को आता है. अच्छा है, प्यार बांटो. अच्छा, प्यार बांटो. हाँ, हाँ, प्यार बहुत बांटो. प्यार बांट रहे हैं वहां पे. आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल गिफ्ट बिफोर यू गो. तो ओह yeah, this is my wife's brand, Kawaii Cosmetics. Oh, Kawaii. This is perfume for kids. It's water based, vitamin E, no alcohol. उन्होंने 5 साल रिसर्च किया है. Kawaii means cute, so she's got 4 fragrances. I'm giving you flower power. wow, For the thank you. I'm a power. perfume collector, so I think this will be a first of its kind मेरे perfume collection में. क्योंकि ये आप जैसे कह रहे हो कि अल्कोहल नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है इसमें, करेक्ट? Vitamin E है. विटामिन ई Water based है. Water based, अब grown ups are also using it because it's so safe. That's cute. kawaii. So मुझे जापानीज पता है तो मैं समझ गई कि kawaii क्यों रखा है. बट वेरी नाइस थॉट एंड वेरी डिफरेंट. कभी लॉन्च हुआ ये? ये about 6 months back. Wow, how is it doing? It's doing very well on platforms. Yeah, please try it because you're a. Definitely, I want to try it right now. Arey, how sweet, how sweet. Perfume connoisseur. Yes. मुझे अभी रियलाइज हुआ मेरी नाक बंद है. मुझे ठीक है, डाल के बाद में दोस्तों को दे देना. आओ थोड़ा सुनो. नो, आई कैन स्मेल इट. खुल गई है. वाओ, यू नो द बेस्ट थिंग इज हम जब परफ्यूम स्प्रे करते हैं पहले अगर हम स्निफ करेंगे तो वी गेट दैट अल्कोहल का विफ जो एकदम होता है. आई लाइक इट. वाओ, इट्स गोना बी विथ मी. मैं इसको मेरे कार या बैग, इट्स सो लाइक यू नो यू कैन कैरी इट एनीवेयर विथ यू. वेरी नाइस. एंड आई लव द फैक्ट दैट नो अल्कोहल. तो आपकी ज्वेलरी या कुछ भी वो भी नहीं होगा. पता है अल्कोहल वाले परफ्यूम से स्टेन्स हो जाते हैं या उड़ जाता है जो भी है. बट वेरी क्यूट, आई लव इट. थैंक यू एंड टेल her congratulations and hopefully it'll grow, like this brand will grow to another level. Thank you so much for all the love and you know Nagma, I have a very very soft corner for you. मैं साल में भले ही 1-2 बार तुमसे मिलता हूँ, but there's something so beautiful about you. There's some pure innocence in you, which is very untouched and बहुत genuine और मुझे वो sense होता है. घर में क्या हो वो क्या वो अलग बात है, but there's something very solid about you as a human being. बहुत genuine हो. Thank you. And I'm rooting for you always, yeah. And have a beautiful marriage, have a beautiful family. Motherly instinct से अंदर. अभी देखते हैं. अभी तो मैं खुद ही थोड़ी सी बच्ची जैसी हूँ. But नहीं, let's see inshallah soon. If you do, you're going to be a good mother too. Thank you means a Nagma, lot. thanks.